हेलो। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स के लिए, और इसमें हम लोग कई सारे प्रश्न देखेंगे। हमने इसके पहले ज्योग्राफी का दिया है, हिस्ट्री का दिया है, आज इकोनॉमिक्स का दे रहे हैं। अगले दिन आपका सिविक्स का भी रहेगा चैप्टर 1 का। इस प्रकार से हम लोग तैयारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। यानी कहता है कि भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनमें सबसे बढ़िया भारत से किसका स्थिति बढ़िया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या श्रीलंका। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, श्रीलंका। कि उस जमाने में श्रीलंका बहुत बढ़िया देश हुआ करता था, हमसे भारत से बढ़िया हुआ करता था, जिसकी इकोनॉमिक्स आर्थिक स्थिति बढ़िया थी। लेकिन कोरोना काल के बाद या यूँ कहिए कि सरकार की परिस्थिति के अनुसार श्रीलंका आज जो है सबसे गरीब देश हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने श्रीलंका को क्या किया, कर्ज से उबारा है, डूबते हुए से बचाया है। निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और बिहार। तो सबको पता है कि इसका राइट आंसर क्या होना है, बिहार होना है। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार क्या है, 2, 3, 4 या अनेक। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी का मतलब होता है कि जो सब में बटा हुआ रहेगा। अर्थव्यवस्था आपको पता है ना, मुख्य रूप से दो होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और एक आप लोग कह सकते हैं कि भारत ने अपनाया है दोनों के बीच वाला मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। तो बताता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसमें है, जापान में, रूस में, भारत में, अमेरिका में, है ना। तो अमेरिका आपका क्या है, पूंजीवादी देशों का है। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था रखता है, रूस जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से। तो सम्यक विकास किससे है सर, सभी वर्ग से है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950, 51, 2000 में या 2015 में। तो देखिए भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1900, नीति आयोग देखिए 2015 में। देखिए नीति आयोग क्या था, पहले इसको बोलते थे हम लोग योजना आयोग। योजना आयोग से इसको बदल कर नीति आयोग, जब मोदी जी की सरकार आई तो इन्होंने, है ना, इसको योजना आयोग की जगह पर क्या कर दिया, नीति आयोग, है ना। तो योजना आयोग का पुराना मतलब नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग है, जो कि 1952 50 में किया गया था, है ना। इनमें कौन आर्थिक क्रियाएं नहीं है, कृषि, बेरोजगारी, बीमा या परिवहन। आर्थिक क्रिया जिसमें खर्च नहीं लगता है, तो बीमा। कि इस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए आपको पता है कि क्षेत्र 2-3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। देखिए प्राथमिक में क्या होता है, जो किसान से जुड़ा हुआ हो, खेती से जुड़ा हुआ हो, गाँव देहात से जुड़ा हुआ है ना, जहाँ उत्पादन होता है। द्वितीय में क्या होता है भैया, औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में कौन होता है, तो सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसी है, समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं। तभी तुरंत हमने बताया था कि भारत जो है न समाजवादी और न पूंजीवादी थे, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, अमेरिका, रूस, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी भारत। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन योजना आयोग के पद अध्यक्ष होता है। योजना आयोग, है ना, योजना आयोग के पद अध्यक्ष कह सकते हैं, या फिर नीति आयोग के भी अध्यक्ष को जो कहते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, कौन बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो डेबिट कार्ड किससे संबंधित है, एटीएम प्रणाली से। अच्छा जल्दी से कमेंट में बताइए कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। देखिए नवीकरणीय का मतलब है उसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, बनाया जा सकता है। कोयला, पेट्रोलियम, गैस या भूमिगत जल। तो हम लोग कह सकते हैं कि भूमिगत जल। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो 1950 में तो किया गया था, लेकिन 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो 15 मार्च 1950। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, यानी बिहार के जो लोग हैं उनको अपने जीने के लिए क्या करते हैं, कृषि करते हैं, उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, सभी, है ना। इसका प्रमुख क्या है हम लोग का, कृषि। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी मार देंगे, फिक्स सभी नहीं। भाई बिहार में जो है अधिकांश कहा जाता है कि 82% जो होते हैं वो कृषि से जुड़े हुए होते हैं। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, है ना। तो इसका क्या है, दूसरा। पहला में कौन है, जल्दी से बताइए। तो पहला में आपको पता होना चाहिए, हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल, ना। तो श्रीलंका। देखिए हमने बोला ना कि जो जिस समय चैप्टर बनी होगी, जिस समय इसको लिखा गया होगा, उस समय श्रीलंका बहुत बढ़िया थी। चाहे हम बांग्लादेश से बात कर ले, पाकिस्तान से बात कर ले, भारत से बात कर ले, नेपाल से, उस समय श्रीलंका पड़ोसी देश में, अपने पड़ोसी देश में सबसे बढ़िया माना जाता था, चीन के बाद, है ना, पैसे वाला। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई कि उसको हम लोगों ने, भारत ने उसको दान देकर जिंदा रखे हुए हैं। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कहता है कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा, कृषि क्षेत्र। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं, है ना। आपको पता है कि विकसित राज्य कहलाता है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा है, अर्थशास्त्री कुजनेट्स ने, अर्थशास्त्री मेडिसन ने, प्रोफेसर लेविस ने, या इनमें से कोई नहीं, है ना। ये सब तो आपको याद रखने की जरूरत है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। कुजनेट्स ने। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, हमने बताया कि कृषि वाला जो होगा वो प्राथमिक, उद्योग द्वितीय और सेवा क्षेत्र तृतीय होगा, है ना। तो आंसर नंबर सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, बहुत बढ़िया, है ना। 2008 से 13, 2006 से 11, 2009 से 14 या 2007 से 12। तो 2007 से 12।
विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास या मानवीय संसाधन? तो क्या होगा? सामाजिक संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 24, विज्ञान की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता या इनमें से सभी? इनमें से सभी होना चाहिए। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि दर से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है, समान रहती है, मंद हो जाती है? अरे भैया, ज्यादा जनसंख्या पैदा करेंगे तो हम लोग क्या हो गया, है ना, आर्थिक विकास मंद हो जाती है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों के, इनमें से सभी? बिल्कुल। अर्थव्यवस्था कहाँ से बनता है भैया? आसपास आपके प्राकृतिक होना चाहिए, भौतिक होना चाहिए, मानवीय लोगों का भी होना चाहिए, इनमें से सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1952। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है ना? पूंजीवादी में, समाजवादी में, मिश्रित में, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पूंजीवादी उसको कहते हैं जो पैसा लगाएगा तो उसी का ना रहेगा जी। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है ना? 1951 से 1950 से 55, 51 से 56, 52 से 57 या 54 से 59 है ना? तो 1951 से 56। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किस पर? आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? जो समाज को लेकर चलेगा, समाज को लेकर चलेगा तो समाज के लिए काम किया जाएगा, समाज के लिए काम किया जाए तो कौन मिलेगा ऑप्शन नंबर? लोक कल्याण। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31, और ये लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? भैया ए और बी दोनों। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगे तो, है ना। चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के पहले वीडियो आपको तक पहुंच सके। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।